लेकर चलते हैं आपको मेरे सहयोगी प्रशांत इस वक्त मौजूद है हमारे साथ राउज एवेन्यू इलाके से। प्रशांत, जरा दिखाइए तो मतदाताओं की तस्वीर और उत्साह कैसा देखने के लिए मिल रहा है? नहीं, देखिए रोमाना, एक दूसरी तस्वीर यहाँ पर है। मैं अब से कुछ देर पहले बाबरपुर का जो इलाका है वहाँ पर था। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजकीय सर्वोदय विद्यालय राउज एवेन्यू का। ये पोलिंग बूथ है, यहाँ पर 4 पोलिंग बूथ है। लेकिन मैं यहाँ पर जब से आया हूँ रोमाना, एक दूसरी तस्वीर भी देखने को मिल रही है। जैसा हमारे बाकी कई सहयोगी कह रहे हैं कि कई बूथों पर उतनी बड़ी संख्या में लोग वोट डालने नहीं आ रहे हैं। कम से कम जो सुबह से अब तक का जो वोटिंग ट्रेंड है वो कई जगह पर काफ़ी कम देखने को मिला है। ये एक तरीके से ऐसा इलाका है राउज एवेन्यू का जहाँ पर गवर्नमेंट क्वार्टर्स है, जहाँ पर बाकी तरह के क्वार्टर है। यहाँ पर आम लोग काफ़ी कम रहते हैं, लेकिन क्वार्टर्स, गवर्नमेंट क्वार्टर्स काफ़ी हैं। और इसलिए यहाँ पर ये जो बूथ आप देख रहे हैं, यहाँ पर उतनी बड़ी संख्या में वोट डालने नहीं आ रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा। आपने वोट डाल दिया क्या मैम? हाँ जी। आपने वोट डाला अभी? हाँ जी। तो सुबह यहाँ अंदर में कितनी भीड़ है? लोग काफ़ी आ रहे हैं वोट डालने या अभी तो खाली पड़ा है? अभी खाली पड़ा है। हाँ जी। लेकिन आपने अपना काम कर दिया। हाँ जी। आप पहले अपना वो दिखा दीजिए जहाँ पर आपने वोट डाला है, ऐसे करके दिखा दीजिए। किन मुद्दों पर आपने वोट डाला है मैम? इन मुद्दों पर ये नहीं सोचा अभी। अच्छा, लेकिन आपने वोट डाला है। लेकिन इन्होंने वोट जरूर डाला है। जैसा आपने सुना इन वोटर को कि अंदर अभी खाली पड़ा है बूथ। हालांकि एक करके धीरे धीरे करके कुछ वोटर जरूर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि लाइनें लगी हैं। तो ये एक दूसरी तस्वीर रोमाना यहाँ मुझे देखने को मिली है। मैं जब बाबरपुर में था वहाँ पर थोड़ी ज्यादा संख्या में लोग आ रहे थे, वोट डाल रहे थे सुबह से ही। यहाँ अब जबकि धूप निकल आई है, थोड़ी गर्मी, थोड़ी ठंड कम हो गई है, फिर भी अभी ज्यादा संख्या नहीं है लोगों की इस बूथ पर। अगर हम बात करें कम से कम लोगों की वोट डालने वालों की। बिल्कुल प्रशांत, आप रहिए मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास। और इस बीच मैं जिस बूथ पर मौजूद हूं ना, यहाँ पर तो वोटर्स में जबरदस्त उत्साह है। पीछे भी आप देख रहे हैं लगातार लोगों का तांता बंधा हुआ है वोट डालने जाने के लिए। आप वोट डाला है सर? दिखा दीजिए जरा जल्दी, स्याही लगी उंगली अपनी, निशान दिखाइए जरा, सबका निशान दिखाइए। ये देखिए जरा, दिल्ली वालों वोट जरूर दो एक बार अपनी। बिल्कुल, घर से निकलिए और आके वोट कीजिए। घर से निकलिए, आकर वोट दीजिए। भाई देखिए, वैसे तो सर्दियों के महीने में, दिसंबर का महीना, और सर्दी वो भी दिल्ली की सर्दी, लेकिन आज तो ऊपर वाला भी मेहरबान है। मौसम देख लीजिए किस तरीके से, खिली हुई धूप है। और ऐसे में इस खुशनुमा मौसम में दिल्ली वालों से अपील यही कि आइए, घर से बाहर निकलिए, वोट जरूर दीजिए। और यहाँ जो लोग वोट देकर आए उनसे जानते हैं जरा मुद्दा क्या रहा। पार्टी का नाम मत लीजिएगा, प्रत्याशी का नाम मत लीजिएगा। किस मुद्दे पर वोट दिया मैम? डेवलपमेंट पे। यस, विकास। हाँ, विकास। साथ बात करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, जो कि खुद वोट करने के लिए। मैम, एक तरफ कूड़े के पहाड़ तो दूसरी तरफ मसाज सेंटर और स्टिंग ऑपरेशन। देखिए, कूड़े के पहाड़ खाली एक झूठी राजनीति है, क्योंकि दिल्ली के अंदर हम सबका स्टेक है। 80% जो कूड़ा रोजमर्रा में जनरेट होता है, म्यूनिसिपैलिटी घर के बाहर कूड़े की गाड़ी भेजती है और सब लोगों को विनती करती है कि गीला कूड़ा सूखा कूड़ा अलग करें, क्योंकि हम सबका स्टेक है। और उस कूड़े को इकट्ठा करके उसको हर डे टू डे कूड़े को इकट्ठा करके वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में इस्तेमाल किया जा रहा है और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के अंदर उसका निस्तारण हो रहा है। लेकिन जो पहाड़ खड़े हैं वो पूरी दुनिया की यही कहानी है, हर बड़े शहर की कहानी ये है। जब टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी, जब लोगों के पास वेस्ट मैनेजमेंट के सॉल्यूशंस नहीं थे, तो हर जगह लैंडफिल बनी। लेकिन उस लैंडफिल को हटाने के लिए जिस प्रकार से रिसोर्सेज दिए जाने चाहिए, उस पर पैसा खर्च होना चाहिए, वो दिल्ली सरकार ने नहीं किया। तो आम आदमी, मेरी बात पूरी करने दीजिए, नहीं तो आप कहीं और जा सकते हैं। म्यूनिसिपैलिटी का बजट, जो कि 32,000 करोड़ पहले एक ज़माने में दिल्ली का बजट था, वो बढ़कर 58,900 करोड़ हुआ। 58,900 करोड़ से आज की तारीख में 75,800 करोड़ रुपया दिल्ली को मिलता है। और 75,800 करोड़ अपना बजट बढ़ गया, लेकिन म्यूनिसिपैलिटी का बजट जो 6,600 कुछ करोड़ था, वो घटकर 6,190 करोड़ करने का काम इन्होंने किया है। ये कूड़े के ढेर की बात करते हैं, इनसे पूछिए आपने क्या किया उसको सॉल्व करने के लिए। स्वच्छ भारत 1 के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शौचालय बनवाने का काम किया, क्या वो दिल्ली का काम नहीं था? दिल्ली की सरकार ने पैसा खर्च किया? जवाब है नहीं। उसी प्रकार से लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना भी एक बड़ी चीज़ होती है। दिल्ली के अंदर वो व्यवहारिक बदलाव ज़मीन पर आया। स्वच्छ भारत में तो शौचालय बनने से कुछ व्यवहार में बदलाव आया, लेकिन जो बाकी रिसोर्सेज चाहिए थे उस
पहाड़ मतलब लैंडफिल को ख़त्म करने के लिए उसके रिसोर्सेज भी केंद्र सरकार ने दिए हैं और 20 मीटर वो कूड़े का भार कम हो चुका है और साथ ही हमने वायदा किया कि 2024 तक हम खत्म करेंगे। जो कहते हैं वो करते हैं, हमने करके दिखाया, अब भी करके दिखाया। 15 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है मैन, उससे पार पाने के लिए क्या? बीजेपी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और कोई कॉरपोरेटर या किसी के खिलाफ कुछ में कहीं होगा या कुछ होगा। पार्टी ने अपना निर्णय लिया है और उसके हिसाब से बीजेपी के खिलाफ किसी की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, बल्कि सब लोग इस बात से प्रभावित हैं कि जिस प्रकार से महामारी भारत में आई, उस महामारी का इलाज अगर कोई कर सकता था वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो सकता था। दिल्ली की जो बिल्कुल, तो मीनाक्षी लेखी को आप सुन रहे हैं, क्यों दिल्ली के लोग बीजेपी पर भरोसा करेंगे? मीनाक्षी लेखी को आपने सुना। ऐसे में सवाल ये कि कमल, झाड़ू या हाथ, आखिरकार दिल्ली के लोग किसके साथ? इसी का फैसला तो दिल्ली के लोग सुना रहे हैं। आपने अब तक सुना है या नहीं? मतदान किया या नहीं? अगर नहीं किया तो निकलिए घर से बाहर, वोट जरूर दीजिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।